2 साल से ये प्रश्न था कि हमारा कैडर साथ में मिलकर काम नहीं कर रहा है या कैडर नहीं बन रहा है। क्योंकि कल भी मैंने बताया था, दादा ने आज यही बात बोली है कि किसी काम करने के लिए हमको स्ट्रक्चर चाहिए, लो लेवल तक, बिलो लेवल तक, विलेज लेवल तक कैडर चाहिए। ये काम नहीं हो पा रहा था, फिर मैं बीच में अकेला ही निकल गया, मिला कब तक वेट करके कर। तो क्योंकि ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं कर पाते, अकेला आदमी कितना कर सकता है। आखिर में आपको समाज को साथ लेके चलना है, ऑर्गेनाइज वे में हम काम और कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बहुत साल से ही मन में थी बात, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा दिलीप सागर जी को कि उन्होंने पिछले 2 साल से ये हार्ड एफर्ट करके 25 साल के बाद ये समाज की ऐसी मीटिंग हो रही है शहरी समाज, और करीब 25 साल के बाद 22-23 साल से तो जो डिवीजन हुआ वो भी देख रहे हैं, उसके पहले कोई मीटिंग होती थी। तो ये मीटिंग सबसे बड़ी है कि काम की शुरुआत हुई और इनके साथ में जो टीम अभी काम कर रही है, भावेकर जी है, राठौड़े जी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये काम की शुरुआत करना बड़ी मुश्किल होती है किसी काम में। काम की एक बार शुरुआत हो जाए तो फिर काम आगे धीरे धीरे बढ़ता है। अभी हम लोग को एक बाद में ये विचार करना है कि हम लोग जो चाह रहे थे उतने कैडर नहीं आ पाए, तो हम लोग विचार करेंगे क्यों नहीं आए, इसका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे। वो हम लोग अलग बैठ के बात करेंगे, उसके वो अभी ये चर्चा कुछ इसमें नहीं है। तो ये सबसे अच्छा काम क्या हुआ, हमारा काम की शुरुआत, और हमारे इतने अच्छे स्पीकर आए जो दूसरे बहुत अच्छी बातें हम लोग को बताई स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। तो हम अपना रिव्यू अलग से करेंगे, लेकिन हमें खुशी की बात है कि ये बहुत साल से जो मेरे मन की बात थी, जो अभी ये पूरी हो रही है, और इसकी सबसे अच्छी है कि सबने मिलकर शुरुआत करनी है। जरूर है शुरुआत में तकलीफ होती है, हो सकता है कई वर्कर भी नाराज हो, मार्केट में कुछ बोला होगा या जो भी रीजन रहा होगा, लेकिन हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जैसा अभी बताया बाबा ने कि सुशील रंजन जी ने बताया कि हम नींव की ईंट है, हमको कुछ सोचना नहीं है, हमको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, काम करना है। कोई अच्छा सोचे, कोई बुरा सोचे, लेकिन बाबा हमेशा बोलते थे कि लीडर जो आगे बढ़ते हैं, लीडर जब काम करते हैं, उनको कभी नहीं सोचना है कि मुझे किसने पूछा नहीं, मुझे खाने खाने के लिए नहीं बोला, या मेरा किसी ने केयर नहीं किया। लीडर ऐसा होता है जो हम लोग को इस बार मेरे पहले क्लास में लीडरशिप के बोलने के लिए बोलता था, लेकिन लास्ट में बदल गया। नेक्स्ट टाइम हम बताएं, क्योंकि समाज का काम करने के लिए लीडर कैसे चाहिए, इसके लिए बाबा ने गाइडलाइन दी है। क्योंकि हमको ये लीडरशिप का काम दिया बाबा ने, समाज को आगे ले जाने के लिए। जैसे सुशील ने हमको सेलेक्ट किया इस काम के लिए, भले लोग न माने या साधारण माने अलग बात है, लेकिन हम लोगों को ये काम दिया हुआ है, तो हमको काम कैसे लेना है समाज में। तो ये हम लोग दूसरा हमारा चर्चा का विषय होगा। खुशी ये है हम लोग ये आगे आए, इतने लोग मिलके हमने डिसाइड किया हम और आगे बढ़ेंगे और हम कैडर लाएंगे, क्योंकि काम करने के लिए हमको आदमी की जरूरत है, समाज को साथ में लेके जाने की जरूरत है। तो हम लोग इस हमारा जो भी डिफेक्ट्स रहा है, उसको हम लोग आपस में बातचीत करके उसको हम लोग और किस तरह से आगे लेके जाएंगे, और हमको नया कैडर बनाना। ये सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना है कि कैडर नए बनाना है। क्योंकि हम लोग बहुत जो पुराने मार्गी थे, या तो ओल्ड एज हो गए हैं, या ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग को यंग कैडर करना है, तो हम लोग के लिए साथ में काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद नरेंद्र दादा। नरेंद्र दादा तो यही है, तो इनको तो तकलीफ देते ही रहेंगे कैडर बनाने में। इन्होंने बोला है तो हम इन्हीं के पीछे पड़ के ये सारा काम करके ले लेंगे। मैं विनती करता हूँ सागर दादा से कुछ अपने शब्द रखें फॉर वे फॉरवर्ड। मैं तो मुंबई में बहुत सालों से रह रहा हूँ। इन सेमिनार्स में और जगह हमेशा हम लोग बैठते थे, मिलते जुलते थे। रिटायरमेंट के बाद में एक विचार मन में आया। अभी तक तो चलो रोजगार था, एक कंपल्सन था, फैमिली को चलाना है, कुछ पैसा होना चाहिए, तो समय नहीं दे पा रहे।
रिटायरमेंट के बाद में क्या किया जाए। मन में विचार आया कि बाबा ने इतना बड़ा खजाना दिया है प्रौद्ध के नाम पर, और इस प्रौद्ध से जन सेवा बहुत हो सकती है। जन सेवा के लिए दिया हुआ है, ये तो उद्देश्य ही दिया हुआ है, सर्वजन हितार्थम सर्वजन सुखार्थम, ये तो उद्देश्य को लेकर के प्रौद्ध का पूरा दर्शन है। थोड़ा प्रयास किया जाए। प्रयास हमने शुरू किया, हम अपने क्षेत्र में जहाँ पर हम यहाँ के वासी हैं, ब्रज क्षेत्र में शुरू किए, थोड़ा काम शुरू किया, अच्छा लगने लगा। फिर हमने देखा कि इसमें वहाँ पर संख्या हमारी बहुत कम है, परिवार यहाँ रहता है, बड़ा मुश्किल था कि दोनों जगह आना जाना रहना। तो मन में विचार आया कि इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ के लिए कुछ क्यों ना करें। फिर लोगों से बातचीत शुरू हुई, और जब हमने चाहा कि यहाँ पर एक संभावना है, संभावना इसलिए है कि यहाँ पर जो 5-6 यूनिट है हमारे, स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं, थाने, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सोलापुर, ये हमारे थोड़े से भी लोग, 2-4 लोग भी अपने अंदर एक जज्बा पैदा कर ले, अपने एक इच्छा, तीव्र इच्छा, प्रबल इच्छा कर ले कि हमको इस काम को करना है, आगे लेके जाना है, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। इसकी चर्चा हम यहाँ भी करते थे, और साथ में हमारा जो PSS का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी हम चर्चा करते थे कि कैसे किया जाए। तो इसी क्रम को हमने यहाँ पर भी लोगों से एक जूम मीटिंग स्टार्ट की। शिवेंदु जी है, नागेश जी है, प्रणव दादा है, शुरू से में 2-4 लोग ही थे, नरेंद्र जी है, तो हम लोग 2-4 लोग थे, जूम पर हम लोग बात करने लगे कि चलो प्रयोग के बारे में कुछ बात करते हैं। इसी क्रम में काम आगे थोड़ा बढ़ता गया। फिर बाद में ये हुआ कि जैसे स्ट्रक्चर के बिना काम नहीं हो सकता है, तो आपस में हम लोग जो भी डिस्कस करते थे, कहीं पर कुछ बाधाएं भी थी, कुछ और भी बातें थी, तो हर जगह चलता रहता थोड़ा बहुत। पिछले वर्ष नहीं, इसी वर्ष फरवरी हमने डिसीजन लिया कि हम लोग एक कमेटी बनाएंगे, और वहाँ पर कोल्हापुर कमेटी बनाएंगे। कमेटी भी वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, सेंट्रल कमेटी बनी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी, बाद में भी जहाँ डिस्ट्रिक्ट कमेटी नहीं थी वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाई गई। तो 5-6 डिस्ट्रिक्ट में, हालांकि सहरी समाज 22 डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा समाज है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पर है सहरी समाज में रहने वाले की। करीब यहाँ की जनसंख्या इस समय लगभग 10 करोड़ है जो सहरी समाज में लोग रहते हैं। और तो 5-6 जो मुख्य जो डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ कमेटी बन गई। फिर आगे क्या किया जाए, ये हुआ कि प्रौद्ध के संबंध में जो बहुत सारी धारणाएं हम लेके चल रहे हैं, हो सकता है वो धारणाएं अपने आप में पूर्ण ना हो। हमें समझना चाहिए कि हम जिस धारणा को लेकर चल रहे हैं वो धारणा सही है कि नहीं है। तो एक जरूरत थी कि एक प्रशिक्षण शिविर एक हम लोग करें, जहाँ पर सब लोग इकट्ठे हों, जब हम प्रौद्ध की चर्चा करें तो उनके मन में यदि कोई संशय है, वो संशय का निवारण हो। हालांकि प्रौद्ध एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ये 8-10 लेक्चर में वो बात नहीं होगी, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र पर प्रौद्ध में बातें कही गई हैं। तो उस जीवन के हर क्षेत्र की चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन शुरुआत कर सकते हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने एक शिविर का आयोजन किया और लोग जुड़े। सभी ने कहा कि एक अच्छा कदम है, इसको करते हैं, हम लोग सब लोग सफल बनाएंगे। काफ़ी लोग यहाँ पर आए भी हैं, कुछ कारणों से कुछ लोग यहाँ पर नहीं आ पाए। जो हम लोग को उम्मीद थी कि हम लोग इतने सारे लोग रहेंगे, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इसके आगे भी ये जो हम लोगों ने पीड़ा उठाया है, इसको रोकना नहीं है।
जो दादी दादा बोल रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स को हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को इन्वॉल्व करके करें और वो अब केवल अपने लोगों तक सीमित ना हो, वहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन या पब्लिक गैदरिंग बुला करके उस तरह से किया जाए जहाँ पर कम से कम अपने जो लोग हैं वो अपने लोग 10-20 लोगों को लेकर के आए। एक दिन का शिविर रखा जाए, ये 3 दिन तो कितना मुश्किल होता है लोगों का, एक दिन कम से कम सुबह से शाम तक का रहे और देखते हैं उसका कैसा रिजल्ट रहेगा। उसका प्रयास तो हम लोगों को करना चाहिए। और ये हम लोग का सौभाग्य था कि हम लोग के इन्विटेशन पर दानी दादा, सुशील दादा एक बार कहने पर लोग आ गए। इन्होंने अपना समय दिया, 3 दिन का समय दिया और इनका आभार जितना व्यक्त किया जाए उतना कम। आज के समय में ये लोग शादियों में जाते हैं ना तो 200 लोगों को बुलाते हैं तो 50 आदमी नहीं इकट्ठा होते। शादियों के हाल में हमने देखा है कि लोगों ने 200 खाने का ऑर्डर दिया, खाने के लिए कोई आया नहीं, 100-150 खाना लोग तो बर्बाद कर जाता। हमने शादियों में देखा किसी पर समय नहीं, कोई समय देना नहीं। हो सकता 100 आदमी का ऑर्डर दिया होगा, 10 आदमी कल मैंने देखा वहाँ पे सिर्फ 10 आदमी। तो ये एक समस्या है आज की। आदमी के पास समय नहीं है, वो और काम के लिए समय है लेकिन कोई रचनात्मक कोई कार्य कहीं कर रहे हैं तो लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, कैसे देंगे, मेरे बहुत व्यस्त हो, इधर व्यस्त नहीं कि सोने के लिए व्यस्त है, फिर बोले नहीं तो मैं तो बहुत व्यस्त हूँ। तो ये एक समस्या है। खैर जो भी समस्या है उसको किनारे रख करके अभी आगे का कार्यक्रम लोग लेते हैं और हम आप लोगों की तरफ से हमारे सुशील रंजन जी बीएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये बहुत से बचपन से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बहुत बलिदान उनका, ये जेल में गए, लाठियां खाई है, अभी पूरी कहानी तो अपनी इन्होंने बताई नहीं। अपना इन्होंने सब बलिदान कर दिया, पूरी जवानी बलिदान कर दी। एलएफटी है इनका, अपना कोई आय के लिए कोई व्यवसाय नहीं है, ये केवल प्रवृत्ति ही काम करते हैं। अभी यहाँ से जाएंगे कहीं और रोजगार कार्यक्रम, वहाँ जाएंगे फिर वहाँ से कहीं और जाते हैं। इनका ऐसा प्रोग्राम हर जगह चलता रहता है। इनसे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। काम करने के लिए बाबा जो बोलते थे मिशनरी जील होनी चाहिए, वो जील हम जब तक अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो जील लेके चलता है ना, उसका एक दादा उदाहरण दे रहे थे, मैं यहाँ बोलूँ तो अच्छा रहेगा। जैसा प्रीतोषण दादा के साथ में था या उन्होंने की ये घटना बताई। अफ्रीका में वो गए थे और वहाँ पर किसी ट्राइबल बेल्ट में वो किसी के साथ में ऐसे बातचीत होने लगी। वहाँ का जो आदमी था, लोकल आदमी था, क्रिश्चियन था, जो आदमी है क्रिश्चियन है। देखिए वो योगा को सिखाने लगे, उसको थोड़ा उसके घर में प्रॉब्लम थी, बोला ये करो वो करो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो एक सिंपैथी उसके साथ में डेवलप हो गई, वो एक सिंपैथाइजर हो गया। दादा ने सोचा चलो उसको दीक्षा करके हम लोग मार्गी बनाते हैं, अपनी और सहेलियाँ उसको बताते हैं। वो आदमी तो बुद्धू नहीं था, तो वो भी समझदार होगा, तो लेकिन उसने दीक्षा ले ली। उसके घर पे थोड़ा बहुत मेडिटेशन थोड़ा बहुत करने लग गया, योगा के नाम पे सब कुछ करता था। तो दादा ने सोचा कि इनके द्वारा इनके गांव में जाएं और जब वहाँ भी प्रचार प्रसार करें, थोड़ा और लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो उसने एक कहानी बताई, मतलब उनको हिंट दिया। एक क्रिश्चियन पहले यहाँ आया था, वो ट्रैवल बेड में काम कर रहा था, बहुत सेवा किया उसने। एक दिन ट्रैवल समझ में आया कि इसका मांस बहुत अच्छा है, इसको काट के खा गए। उसको काट करके सारे ट्रैवल्स उन लोगों ने खा लिया, खा दिया। एक दूसरा फिर आदमी आया,
वो भी प्रचार प्रसार करने के लिए आया। उसको मालूम चला कि जो पहला जो आया था उसको तो मार के खा गए। उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी, फिर भी वो उन लोगों के बीच में गया। और उसमें से जो कुछ पढ़े लिखे थे, जैसे वो आदमी पढ़ा लिखा था, उसने बहुत समझाया, यार कि ये हमारी सेवा के लिए आया है, हमको शिक्षित करने के लिए आया है, हम लोग क्यों उसको खाएंगे, क्यों उसको मारेंगे। थोड़ा उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उस भावना को लेकर के काम करना पड़ता है। हमें अपने जीवन की बलि देनी पड़ जाए, इसी को मिस्री जीत बोलते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमें भी इस तरह के जीव को लेकर के, यदि इस प्रवृत्ति से, इस आदत से हमारा लगाव है, तो लगाव की हद कुछ नहीं होनी चाहिए। किसी भी हद तक हमारे लगाव है और उस हद तक हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। सफलता मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उनका काम करना है, इससे ज्यादा उनको कोई चाहत नहीं, कुछ नहीं करना है। इस चाहत के साथ में हम सभी लोगों को थोड़ी भी भावना हमारी जग गई, ये काम हमारा आगे हो जाएगा। थोड़ी सी भावना जगानी, इसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं, हमें समय देना, थोड़ा सा समय देना है। यदि हमारा रात दिन थोड़ा सा चिंतन 5 मिनट का हो जाए कि हमको सह्याद्री समाज के लिए काम करना है ना, चिंतन होना चाहिए। मैं तो देखता हूँ जब आप साधना करें ना, सह्याद्री समाज के लिए तो हमें चिंता भी कर लें, आपके अंदर भावना जगेगी, वो शक्ति मिलेगी, वो शक्ति वही देंगे और हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ में समय काफी हो रहा है। मैं आप सभी लोग तो यहाँ आए, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और बहुत बहुत आभार। और ऐसा सहयोग, ऐसा प्यार आगे मिलता रहेगा। इस संगीत के साथ में मैं अपनी बात